मध्य प्रदेश की पुलिस इन दिनों क्या बदमाशों की राह पर चलती नजर आ रही है। सवाल इसलिए क्योंकि जिस पुलिस कर्मचारी को लोगों की रक्षा करनी चाहिए वही अब उनका शोषण करती नजर आ रही है। सबसे पहले रीवा की हम बात करने जा रहे हैं, जहां नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। आरोपी नाबालिग के घर में घुसा। परिजनों का आरोप है जैसे ही देर रात मासूम अपने कमरे से बाहर निकली, उसका मुंह दबाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं मौके पर पहुंचे परिजनों ने आरोपी की जमकर पिटाई की। अब इस पूरे मामले की जब पुलिस से शिकायत की गई, परिजनों का आरोप है थाना प्रभारी ने फरियाद सुनने के बजाय आरोपी को लगी मारपीट के दौरान चोट को लेकर डराया और धमकाया, जिसके बाद परिजन पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और पूरी आपबीती पुलिस अधीक्षक को बताई। वहीं जानकारी मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक ने तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। ऐसी जानकारी आई थी कि किसी के साथ मारपीट हो गई और जब वहाँ पे भेजा गया तो पहले कुछ लोगों ने बताया कि चोरी के उद्देश्य से कोई युवक फंसा था, उसके साथ मारपीट कर दी गई है और युवक को फिर यहाँ पे इलाज के लिए लाया गया था। फिर उसके बाद जब परिजनों से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा था कि वो चोरी की वजह से फंसा था, जिसके आधार पर उसमें क्राइमिंग की गई थी पुरानी 456 धारा में। अभी और जो युवक था उसकी तरफ से भी मारपीट और गाली गलौज की अंतर्गत उसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। अभी परिजन आए थे, उन्होंने बताया था कि जो एक उनकी नाबालिग बच्ची है उसके साथ गलत किया है और शायद उस बच्चे की जो भी बातचीत थी, लेकिन उन्होंने नाबालिग बच्ची के साथ कुछ गलत किया है, जिसके आधार पर मैंने उनको बोला है कि आप जैसा कथन देंगे महिला अधिकारी समझ उस हिसाब से उसमें कार्रवाई की जाएगी और उसमें उसको लिया जाएगा। अब जो ग्वालियर से केस सामने आया है उससे जुड़ी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। क्या हुआ वहां पर? ग्वालियर पुलिस यहां पर दागदार हुई। एक व्यक्ति ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर आंतरी थाने में पदस्थ एक आरक्षक पर आरोप लगाया कि थाने के पास स्मैक बेचने वाले से उसका विवाद हुआ था। उस पर कार्रवाई करने के बजाय उल्टा पुलिस ने उस पर केस दर्ज कर दिया। उसे छोड़ने के बदले में आरक्षक को 35,000 रुपए भी देने पड़े। अब आरक्षक उससे और रुपयों की मांग कर रहा है। रुपए नहीं देने पर फिर से झूठे केस में फंसाने की धमकी भी दी जा रही है। मेरी शिकायत है आंतरी थाने में दीवान जी, निगम दीवान जी, वो मेरे को आज दिन बहुत परेशान करती हैं और पैसे की मांग करती हैं। 35,000 रुपये मेरे से ले चुके हैं। क्यों करते परेशान? क्या वजह? एक गांजा बेचता है हमारे यहाँ, तो उसको मैंने लड़ाई झगड़ा हो गया था मेरा, क्योंकि वो भाइयों को बिगाड़ रहा था मेरे को। तो मैंने उसके खिलाफ आवेदन दिए थाने में, तो किसी ने सुनवाई नहीं की मेरी, क्योंकि वो थाने में खर्चा पानी देते हैं। वो इस चक्कर में परेशान होकर वो कहते हैं मेरे पर किस। आंतरी थाना निवासी एक फरियादी हैं जितेंद्र यादव, उन्होंने आकर के यहाँ थाना स्टाफ के एक व्यक्ति है प्रधान आरक्षक के पद पर, उसकी शिकायत की है। इसकी सारी जांच एसडीओपी डबरा के द्वारा की जाएगी कि जो भी अवैध कारोबार अगर थाने के आसपास होता है उसमें अगर कोई पुलिस का व्यक्ति संलिप्त है तो उसकी भी जांच की जाएगी और जो शिकायतकर्ता युवक है उसके साथ किस तरह की घटना हुई है इसकी भी जांच की। रीवा और ग्वालियर के बाद अब बात करते हैं केस नंबर 3 की, जो सामने आया है बैतूल से। यह केस तो और भी हैरान करने वाला है। खाकी पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। बैतूल पुलिस का एक बार फिर अमानवीय चेहरा सामने आया। जिले के मुल्ताई थाना पुलिस की ओर से चाय बेचने वाले युवक पर मादक पदार्थ बेचने का आरोप लगाते हुए बिना किसी सबूत के थाने में युवक को हाथ खिड़की से बांधकर क्यों पीटा गया? पुलिस की ओर से दी गई अमानवीय सजा का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मेरी दुकान है बस स्टैंड के ऊपर, चाय और नाश्ते की बेकरी, बस स्टैंड पे मुल्ताई में। तो मेरे को 12 बजे उठाया उनने, एक कांस्टेबल था बस उसमें और एक ड्राइवर था बस। फिर थाना लेके गए, फिर अंदर करे उनने, फिर सरेआम साहब उनने मारपीट करे हमारे साथ से। बोले तुम नशे की चीज़ बेचते हो, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं मानेंगे तो तुम, बोले तेरे को बार बार टारगेट बना दिया है, बोले तेरे को अगर तू नहीं मानेगा तो बोले तेरे को जेल भेजा देंगे। बोले इस तरह से मारपीट की? हाँ सर, हाथ बांध दिए थे और पाइप से मारे थे उन्होंने।